प्यारे बच्चों, आज आप त्रुटियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न को सीखेंगे। ये किस तरह से त्रुटियों के संयोजन पर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, दो प्रतिरोध है जिसके मान दिए गए हैं R1 बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम और दूसरा प्रतिरोध दिया गया है 200 प्लस माइनस 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़े हैं, जब हम लोग का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस R2 और यहाँ R1 का मान दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 बराबर मान दिया गया है 200 प्लस माइनस 4 ओम। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालने का ये फॉर्मूला है। तो आप लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2। R1 मीन्स ये वाला, तो यहाँ मान रखेंगे 100 प्लस माइनस 3 ओम और फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है, और यहाँ लिख पाएंगे हम लोग 200 प्लस माइनस 4 ओम। देखिए, ये जो हम लोग का 100 है और ये 200 है, दोनों के एक साथ लेते हैं और यहाँ जोड़ते हैं। तो लेंगे तो लिखेंगे 100 प्लस 200 और इधर लिखेंगे प्लस माइनस, और ये त्रुटि है। ये क्या है? ये 3 ओम की त्रुटि आप अधिक माप सकते हैं या कम माप सकते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस 4 ओम लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि 200 में 4 ओम आप अधिक माप सकते हैं और कम भी माप सकते हैं। तो ये 4 ओम त्रुटि है, ये 3 ओम त्रुटि है। ये 3 ओम त्रुटि किसमें है? 100 के मापन में, 100 ओम के मापन में है। और यह 4 ओम का जो त्रुटि है, यह 200 ओम के मापन में है। इस तरह से त्रुटियों को हम लोग जोड़ते हैं, गलतियों को हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे गलतियों को 3 ओम और 4 ओम, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 4 और ये हो जाएगा ओम। इस तरह से आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा ओम। इस तरह से हम लोग को आंसर की प्राप्ति हो पाएगी। तो ये हम लोग का मान आ गया, यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान हम लोग निकाल लिए। बच्चों, आपके सामने एक और प्रश्न है और यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, यदि पानी का प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप क्रमशः 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी और 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सी है, तो ताप में अंतर बतावें। तो हम लोग सबसे पहले यह लिख देते हैं, ये जो ताप है इनिशियल टेम्परेचर है, प्रारंभिक ताप है। तो हम लोग लिख देते हैं टी आई, आई मीन्स इनिशियल और टी मीन्स टेम्परेचर, यानी कि प्रारंभिक ताप। और यह मान दिया गया है 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी, ये दे दिए डिग्री सी। और टी एफ, एफ का मतलब फाइनल है, टी का मतलब टेम्परेचर है, यानी कि अंतिम ताप, और यह है 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सी। तापमान में अंतर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी और लिखेंगे टी एफ माइनस टी आई, यानी कि अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, लिख सकते हैं प्रारंभिक ताप। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे डेल्टा टी। तो देखिए, अंतिम ताप यह है, तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस माइनस 0.3 और ये डिग्री सी है, अब माइनस प्रारंभिक ताप ये वाला है, तो 18 प्लस माइनस 0.5 और ये हो जाएगा डिग्री सी। तो देखिए 0.3 जो है ये त्रुटि है और 0.5 जो है ये त्रुटि है। ये 0.3 40 डिग्री के टेम्परेचर में त्रुटि है, के मापन में त्रुटि है, और 0.5 जो है 18 डिग्री सी के मापन में त्रुटि है। त्रुटियां सदैव जुड़ती है, त्रुटि को हमेशा हम लोग ऐड करते हैं। तो अंतर करना है, तो इसमें से 40 में से हम लोग 18 को घटा देंगे। यहाँ लिख पाएंगे हम लोग 40 घटा 18 और यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस और इसको हम लोग जोड़ देते हैं 0.3 और ये प्लस, ये हो जाएगा प्लस 0.5
और ये हो जाएगा डिग्री सी। तो आप इसको काम करेंगे तो हम लोग को देखिए कितना मान है, ये हो जाएगा 22 और लिखेंगे प्लस माइनस 0.8 और ये हो जाएगा डिग्री सी, ये हो जाएगा डिग्री सी। तो इस तरह से तापमान में हम लोग अंतर निकालते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो रहेगा, जब जोड़ रहेगा जोड़ेंगे हम लोग तब भी हम लोग त्रुटि को जोड़ते हैं, और जब घटाव रहता है तब भी त्रुटि को जोड़ी जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। बच्चों अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, प्रतिरोध R बराबर V बाई आई, जहाँ V बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि बतावें। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लिख देते हैं, हम लोग यह मान लिखते हैं V बराबर दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और R बराबर I बराबर दिया हुआ है I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो हम लोग को प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो देखिए जब प्रतिशत त्रुटि निकालनी होगी तो हम लोग पहले पढ़े हैं, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए त्रुटियों की अभिव्यक्ति में यहाँ लिख पाएंगे डेल्टा आर बाई आर और इंटू 100, ये हो गया प्रतिशत त्रुटि। उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पर जो है देखिए ये भाग वाला है, तो भाग वाला हो चाहे गुना वाला हो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे डेल्टा V बाई V और गुना 100, ये हो जाएगा प्रतिशत। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग आएंगे करंट के लिए लिखेंगे डेल्टा I बाई I और गुना 100, ये हो जाएगा प्रतिशत। तो देखिए डेल्टा का यहाँ मतलब क्या होगा, डेल्टा के यहाँ डेल्टा V का मतलब हम लोग का हो गया जो भी विभव में त्रुटि हो रही है, तो कितना त्रुटि हो रहा है 5 वोल्ट का। डेल्टा I का मतलब हो गया करंट में जो त्रुटि हो रही है, तो ये 0.2 एम्पियर का। और भी यहाँ पर हम लोग अलग अलग मान लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर हो जाएगा 5 वोल्ट और V बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ लिख सकते हैं 100 वोल्ट। उसी तरह से करंट के लिए भी यहाँ पर मान लिख सकते हैं हम लोग जो है डेल्टा I बराबर हो जाएगा 0.2 एम्पियर और I बराबर लिख सकते हैं ये हो जाएगा 10 एम्पियर, ये हो जाएगा 10 एम्पियर। अब सबका मान यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जब मान हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या लिख पाएंगे, लिखेंगे डेल्टा R बाई R और इंटू 100% इक्वल टू, यहाँ देखेंगे क्या है डेल्टा V है, डेल्टा V मीन्स 5 वोल्ट, यहाँ लिख देंगे 5 वोल्ट बाई 100 वोल्ट और इंटू ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा प्रतिशत, प्लस उसी तरह से 0.2 बाई 10 इंटू 100 और ये भी हो जाएगा प्रतिशत। देखिए वोल्ट से वोल्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से ये डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में हो जाएगा 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे डेल्टा R बाई R इंटू 100 और ये परसेंट है क्योंकि प्रतिशत त्रुटि है तो ये लिखने का तरीका है, ये हो जाएगा 5% और प्लस इधर हो जाएगा 2%, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 7%, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी गोले के त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है, तो उस गोला के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। यानी कि यह जो 2% है ये किसका मान है, यहाँ लिख सकते हैं कोई गोला है और इस गोला की जो त्रिज्या है ये मान लेते हैं R और ये जो 2% है ये हो जाएगा डेल्टा R बाई R गुना 100% और ये मान दिया हुआ है 2%। गोले का आयतन लिखते हैं, गोला का आयतन, तो गोला का आयतन के लिए फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आप ध्यान से देखिए जब फॉर्मूला को आप देखेंगे तो आप पाइएगा 4/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये अपना मान चेंज नहीं करेगा और पाई भी अपना मान चेंज नहीं करेगा, यानी कि 4/3 में भी त्रुटि नहीं होगी और पाई में भी त्रुटि नहीं होगी। जो भी गलतियां होगी वह त्रिज्या में ही होगी और केवल यहाँ पर त्रिज्या का ही त्रुटि यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आयतन में प्रतिशत त्रुटि के लिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा V बाई V
और गुना 100%, और यहाँ लिख पाएंगे जो भी पावर होता है ये पावर आगे आ जाता है। हम लोग त्रुटियों के संयोजन में पढ़े हैं, घात में त्रुटियों का संयोजन जो पावर होता है वह आगे आ जाता है, तो ये आगे आ गया। यहाँ लिख पाएंगे डेल्टा आर बाई आर और इंटू 100%, और इतना का जो मान है देख रहे हैं, ये इतना का मान दिया हुआ है कितना प्रतिशत, 2%। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा भी बाई भी गुना 100% बराबर 3 गुने 2, और ये हो जाएगा प्रतिशत। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 6% हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग को आंसर की प्राप्ति हुई। बच्चों अगला प्रश्न दिया गया है कि जेड में आपेक्षिक त्रुटि बतावें। यदि जेड बराबर दिया गया है a के पावर 4, b के पावर 1/3 अपॉन c d के पावर 3/2। तो देखिए आपेक्षिक त्रुटि पूछी जाएगी तो हम लोग सीधी सी लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा जेड बाई जेड बराबर जो पावर होता है वो पावर आगे आ जाता है, घात आगे आ जाता है, तो पावर को आगे ला दिए और लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए। यहाँ पर पावर 1/3 है b का पावर, तो इस पावर को आगे ला दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस दे देना है, यहाँ लिखेंगे 1/3, और ये हो जाएगा हम लोग लिख पाएंगे डेल्टा b बाई b, फिर प्लस दे देंगे। ये c है, अब c का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डेल्टा c बाई c, फिर प्लस दे देंगे। और यहाँ पर 3/2 है, इसको आगे ला देंगे, घात को आगे ला देंगे, पावर को, तो लिखेंगे 3/2 और डेल्टा डी बाई डी। इस तरह से हम लोग जो है जेड में आपेक्षिक त्रुटि निकाल देते हैं। ध्यान में रखना है आपेक्षिक त्रुटि में ही अगर 100 से गुना कर देते हैं आप तो वह प्रतिशत त्रुटि में बदल जाती है। तो ये हुआ आपेक्षिक त्रुटि लिखने का तरीका। बच्चों अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, एक भौतिक राशि दी गई है और ये भौतिक राशि को इस तरह से दिया गया है, x बराबर a² bq अपॉन c अंडर रूट डी। यदि a b c और d के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 4%, 2%, 3% और 1% हो तो x में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं x में प्रतिशत त्रुटि, तो यहाँ लिख पाएंगे डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, ये गुना है, और यहाँ लिख पाएंगे हम लोग, देखिए फॉर्मुलाइज करते हैं इसको, पावर को आगे ला देंगे, लिखेंगे 2 आगे हो जाएगा, और डेल्टा a बाई a और इंटू 100%, फिर प्लस, अब ये पावर b का पावर जो 3 है, 3 को आगे ला दीजिए, आगे ला दिए डेल्टा b बाई b, और ये 100 गुना 100 और ये हो जाएगा परसेंट। c का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, आप 1 को नहीं भी लिख सकते हैं, सिंपल इसको लिखेंगे डेल्टा c बाई c और इंटू 100%, फिर प्लस, ये देखिए रूट का मतलब होता है 1/2, तो d का पावर हो जाएगा d के पावर 1/2, तो 1/2 को आगे ला दिए डेल्टा d बाई d इंटू 100%। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4% है, 2% है, 3% है और 1% है, ये किसका किसका मान है। तो देखिए ये जो मान दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये मान हो जाएगा 4%। ये जो मान दिख रहे हैं ये यहाँ पर, इसका मान हो जाएगा कितना, 2%। और यह जो मान दिख रहे हैं हम लोग, इसका मान हो जाएगा 3%। और ये जो मान दिख रहे हैं इसका मान हो जाएगा, देख रहे हैं लास्ट वाला 1%। सबका मान हम लोग रखते हैं, आप मान रखेंगे तो 2 गुना, और ये कितना है 4%, तो लिख देंगे 4% प्लस 3 गुना, और ये हो जाएगा 2%, फिर प्लस, और यहाँ पर देखिए 3% दिया हुआ है तो 3%, और फिर प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 1%। तो आप इसको जोड़ेंगे तो हम लोग जोड़ेंगे तो 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0.5 और सबको एक साथ आप लिख दीजिए इधर प्रतिशत। तो आप जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 3 17, यानी कि 17.5%, यानी कि कितना प्रतिशत की त्रुटि हुई,
तो 17.5% की त्रुटि हुई। बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, द्रव्यमान और चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 2% और 3% है। तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा m/m गुना 100% बराबर ये हो जाएगा 2%। और चाल के लिए लिख सकते हैं डेल्टा v/v गुना 100% और बराबर ये हो जाएगा 3%। तो पूछा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो सबसे पहले आप गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला जानिए। तो गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है 12 mv²। 1/2 जो है, जो हाफ है, ये कांस्टेंट है, इसमें त्रुटि नहीं होगी। कांस्टेंट यानी कि मान नहीं बदलेगा, जो भी त्रुटि होगी द्रव्यमान में या चाल में। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे डेल्टा KE/KE इंटू 100% इजकल टू बराबर, यहाँ लिख पाएंगे डेल्टा m/m गुना 100% प्लस जो पावर है आगे आ जाएगा और लिखेंगे डेल्टा v/v और गुना 100%। इस तरह से ये जो मान है, ये इतना जो मान है, इतना मान ये है, देख रहे हैं, और ये वाला मान यहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 2% प्लस 2 गुना 3%, यानी कि 2 प्लस 6 ये हो जाएगा प्रतिशत, यानी कि कितना प्रतिशत की त्रुटि होगी, 8% की त्रुटि होगी। तो बच्चों, त्रुटियों के संयोजन पर जो आधारित प्रश्न होते हैं, बेसिकली इसी तरह के प्रश्न होते हैं। सभी तरह के अलग अलग तरह के प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी है। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझिए, एक बार 2 बार वीडियो को देखिए और इसके आधार पर ही, यानी कि इन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ से लेकर और अपने बुक के एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।